আজকে আমরা করেছি রোবোটিক ডোনার লিভার ট্রান্সপ্লান্ট। সেটা একটা ছোট বাচ্চা, বয়স 3 বছর, 2 বছর একটু বেশি, ওরই লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হয়েছে। বাচ্চাটা ভীষণভাবে অসুস্থ ছিল লিভারের সিরোসিসের জন্য এবং হেড সার্জারি। সো বেসিক্যালি ওনার অনেক কোয়ালিফিকেশন, কারণ সেই কারণে আজকে এইচওডি অনেকদিন ধরেই আজকে অ্যাপোলো চেন্নাইয়ের সাথে যুক্ত। আজকে এই টপিকটা একটা ভীষণ অসাধারণ টপিক। আশা করি মানে এখন পায়োনিয়ার অফ এভরিথিং অ্যাপোলো হসপিটাল চেন্নাই। একটা কারণে বলি, কিছু ইউনিক প্রসিডিওর যেগুলো আমরা সবসময় মানুষদেরকে দিয়ে থাকছি, সেখানে সবচেয়ে অনেক জায়গায় দেখায় এবং ডাক্তাররা জানায় যে লিভার ট্রান্সপ্লান্টের প্রয়োজন। তো কত বড় একটা সার্জারি করে ভয় পাচ্ছিলাম যে কীভাবে করবো। তো তারপর আমারই একজন স্যার ওখানকার গ্রামের, উনি ডক্টর অ্যালেন কুমারের সাথে আমার কথা বলান এবং আমরা চেন্নাই অ্যাপোলো যাই। সেখানে ডক্টর আমাকে বোঝায় কীভাবে ট্রান্সপ্লান্ট হয়, সার্জারি সব কিছু বোঝায়। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 2 मिलियन मतलब 20 लाख लोग लिवर की बीमारी की वजह से दे आर डाइंग। तो इंडिया इज 20% ऑफ दिस एंटायर प्रॉब्लम। मतलब मिनिमम 4 लाख लोग इंडिया में हर साल लिवर डिजीज की वजह से अपनी लाइफ को दे आर लूजिंग। तो द प्रॉब्लम अबाउट लिवर डिजीज ये है कि लिवर डिजीज बिल्कुल प्राइम लाइफ में अफेक्ट करता है 30 to 50 इयर्स। एंड जब लिवर डिजीज डायग्नोज होता है उसी टाइम इट इज वेरी एडवांस। बहुत अर्ली स्टेज में लिवर डिजीज को डायग्नोज करना बहुत डिफिकल्ट है। एंड इस वजह से जब डायग्नोज होता है उस टाइम पे पेशेंट को ज्यादा तकलीफ होता है कि मेडिकल ट्रीटमेंट होने में, एंड द कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट भी बहुत ज्यादा हाई है। एंड समटाइम्स दे नीड ट्रांसप्लांट। There are so many obstacles like definitely financial burden and दूसरा organ मिलना, डोनर कैसे मिलेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए कि अवेयरनेस अबाउट लिवर डिजीज बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सब लोग जानते हैं कि लिवर डिजीज अफेक्ट होता है अल्कोहल की वजह से। देयर इज सो मच अवेयरनेस अबाउट दैट। बट इसके अलावा बहुत सारे कारण लिवर डिजीज के हो सकता है। एक तो मेजर प्रॉब्लम ऑफ फैटी लिवर। 10-20 साल पहले जो फैटी लिवर होता था ये इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, बट ऑलमोस्ट 20% ऑफ लिवर फेलियर पेशेंट आजकल फैटी लिवर की वजह से ही डायग्नोज हो रहा है। और ये बिल्कुल ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। हमारा लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। वी आर ऑल ईटिंग वेस्टर्न डाइट, हमारा एक्टिविटी बहुत कम हो गया है। ये सब की वजह से जो लिवर में फैट जम जा रहा है वो धीरे धीरे जो है लिवर को डैमेज करके फाइनली लिवर फेलियर हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को अर्ली डायग्नोज करके अर्ली ट्रीटमेंट लेने से डेफिनेटली वी कैन अवॉइड अ लॉट ऑफ लिवर डिजीजेस। एंड इसके अलावा हम सब अभी कोविड वायरस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। एवरीबडी इज अवेयर सब कोविड वायरस के कैसे अफेक्ट होता है, कौन ऑर्गन्स अफेक्ट हो सकता है और इसको कैसे प्रिवेंट करना है, ये सब है। बट वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द मेजर लिवर इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बी एंड सी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस दोनों इन्फेक्शन के दौरान ऑलमोस्ट 20-25 ईयर से अपना पूरा ताकत से लड़ रहा है। दे वांटेड टू एरेडिकेट हेपेटाइटिस बी एंड सी व्हिच इज अ ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम। चाइना, इंडिया, ऑल द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये क्रॉनिक वायरल हेपेटाइटिस बिकॉज ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी और मेजर प्रॉब्लम है। इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर सकते हैं। कैसे? हेपेटाइटिस बी इज प्रिवेंटेबल डिजीज, ये वैक्सीन लेने से कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल है। और हेपेटाइटिस सी क्योर एराडिकेट करने के लिए हमारे पास अभी ट्रीटमेंट है। लास्ट 5 years दिस मेडिसिन इज इन प्रैक्टिस। एंड इफ यू डायग्नोज बहुत अर्ली स्टेज में डायग्नोज करने से ये हेपेटाइटिस सी वायरस इन्फेक्शन एंड लिवर डिजीज को कम्प्लीटली मेडिकल ट्रीटमेंट से क्योर कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक प्रॉब्लम से या कुछ अनडायग्नोज प्रॉब्लम से भी लिवर डैमेज हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स को अर्ली डायग्नोसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट में रखते हैं या ये they definitely advanced diagnosed in बहुत advanced stage में उस टाइप में ट्रांसप्लांट इज अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। ये मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं कि ट्रांसप्लांट बोले तो एवरीबडी, some doctors are not aware about the success of transplant। अभी ट्रांसप्लांट रूटीन ऑपरेशन है जिसमें more than 95% सक्सेस रेट इज एक्सपेक्टेड। एंड इवन जैसे तनिष्क को किया छोटे बच्चों में भी हम कर लेते हैं
सक्सेस इज वेरी कॉमन एंड ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद वो कंप्लीटली नॉर्मल जिंदगी जीते हैं और मे बी 10, 15, 20 years they can live completely and normally. There are so many newer developments in transplant. एक है definitely for the donor safety we have taken so much precautions and now अभी हम अपोलो चेन्नई में we started doing robotic surgery जिसमें instead of cutting open the donor with a large incision with small pinholes we can actually complete the entire donor operation जिसमें उनका एक portion of liver is removed and the removed portion is actually taken out through a lower abdominal scar. हमारी पेट की नीचे की तरफ एक छोटा सा जैसे सिजेरियन स्कार होती है ऐसे एक छोटा सा स्कार करके वो डोनर ऑर्गन को डोनर से हम रिमूव कर सकते हैं. इसे डोनर को जो है कॉस्मेटिक एडवांटेज है जो अगर यंग पीपल डोनेट करते हैं डेफिनेटली द स्कार इज नॉट सीन एंड दूसरा हमारे लिए ये एडवांटेज है कि जो लोअर एब्डोमिनल इंसिशन है उसमें पेशेंट का ब्रीदिंग इमीडिएट रिकवरी में प्रॉब्लम नहीं होता तो उनका रिकवरी बहुत फास्ट है एंड उनका पेन बहुत कम रहता है उनकी नॉर्मल लाइफ में आने का चांसेस बहुत इजी है. तो इसके अलावा रेसिपिएंट साइड में हमारे जो नए मेडिकेशंस हैं ये सब की वजह से ट्रांसप्लांट बहुत सक्सेसफुल हो चुका है और जिस पेशेंट को ट्रांसप्लांट की जरूरी है वो जितनी जल्दी ट्रांसप्लांट कर लेंगे वो बेहतर है. और उसके बाद वो अब्डोमेन क्लोजर भी जो है समटाइम्स बहुत टाइट कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा अडल्ट से ज़्यादा बहुत हाई है तो इसीलिए उनकी लिवर को जैसे वो एक्सेप्ट करेंगे और लॉन्ग लाइफ में उनका जो